गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का एक ऐसे है इंडिया और मदरलैंड करके। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस कुछ हमने वहाँ डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पे मोस्टली हम बात करें तो बायोग्राफी डिस्कस की थी हमने स्वामी विवेकानंद जी की। तो वहाँ पे एक व्यूअर्स का मैं कमेंट देख रहा था कि सर जो है और मदरलैंड पे कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दीजिएगा करके। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर बात करें जैसे ट्रू सक्सेस पे भी इससे पहले मैं देख रहा था बहुत मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई क्रिएशन देखने को नहीं मिली। फाइनली मेरे को एक डेफिनेशन मिली थी बर्ट्रैंड रसल की ट्रू सक्सेस पे बेस्ड, जो मैंने अब तक शेयर की थी और जिसमें मैंने कहा भी था कि शायद हो सके तो इससे कुछ आपको हेल्प मिल जाए। तो हमने और बायोग्राफी तो डिस्कस कर ही रखी है बर्ट्रैंड रसल की। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश कर रखी है, और जब कभी भी हमारे व्यूअर्स की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और हमारी कोशिश ही रहती है जिस टॉपिक पे सब लोग ये कह देते हैं कि हाथ खड़े कर दे जहाँ पे, तो उस टॉपिक पे उसको हम चैलेंज मान के उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य भी रहा है। नॉलेज जितना भी हो गेन करना चाहिए, और हम एक ऐसी लाइन में हैं तो यहाँ पे नॉलेज की ही वैल्यू है अगर माना जाए तो। अब आज का जो टॉपिक है उसमें अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी का जो और मदरलैंड करके जो ऐसे है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एमसीक्यूज। और मैं ये तो नहीं जानता, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप का पूरा काम इससे बन जाएगा करके, लेकिन कुछ हद तक आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे इस ऐसे को समझने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द टू नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो दो आदर्श हैं, राष्ट्रीय आदर्श, किसके अकॉर्डिंग? स्वामी विवेकानंद जी की। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? रिनंसिएशन एंड सर्विस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सर्विस एंड कमिटमेंट, ऑनेस्टी एंड सर्विस। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। इसमें जो करेक्ट आंसर है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, रिनंसिएशन एंड सर्विस। रिनंसिएशन का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, परित्याग कर देना, बलिदान करना, और इसके अलावा सेवा। सर्विस का मतलब है सेवा। ये जो हैं दो आदर्श हैं, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहाँ पे द सोल ऑफ इंडिया सेज स्वामी विवेकानंद लाइज इन, जो इंडिया की जो आत्मा है वो स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग वो लाई करती है, किस पर निर्भर करती है? रिलीजन, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी। तो यहाँ पे जो विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए, आपको पता है 1893 में जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में जो स्पीच दी थी, जिसने इनको बिल्कुल फेमस कर दिया था पूरे विश्व में। तो वो स्पीच तो आप जानते ही हैं। और तो ये ज़्यादा किसको यहाँ पे वैल्यू देते हैं? रिलीजन को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, रिलीजन। उसी पे बेस्ड ही ऐसे भी है इनका इंडिया और मदरलैंड करके। और मैं तो पर्सनली अगर बात करूं, विवेकानंद जी के जब पहली बार मैंने विचार पढ़े थे उस टाइम पे जब मैं बीएड कर रहा था, तो मेरे को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। और अपनी लाइफ में अगर मेरे को किसी के विचारों ने बहुत हद तक प्रभावित कर रखा है तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो इन दोनों के विचारों का सीधे जो है, जो मैंने जब पहली बार इनके विचारों को पढ़ा, मेरे दिल को छू गए थे। इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा था, शिक्षा से इनका अभिप्राय उससे है, ये कहते हैं, मैं उस चीज़ को शिक्षा नहीं मानता जो किसी के अंदर शेर का जैसा साहस पैदा न कर सके, तो उसको ये शिक्षित नहीं मानते। इनका कहने का मतलब है ये उसको शिक्षित मानते हैं जिस व्यक्ति के अंदर शेर का जैसा साहस हो। यानी कि शिक्षा से इनका मतलब है, शिक्षा ये कहते हैं कि शेर का जैसा साहस उत्पन्न कर देती है व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट इज़ द बेन ऑफ और नेशनल कैरेक्टर। तो बेन क्या है यहाँ पे हमारे नेशनल कैरेक्टर का? तो जेलसी है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जेलसी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। ईर्ष्या बोलते हैं जिसको। सेल इंडिया डाई, वाई सेज स्वामी विवेकानंद कैन नॉट इंडिया डाई। यानी कि क्या जो है भारत मर जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका दिया है, भारत क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? इट इज़ सो बिकॉज
गॉड लाइक मैन स्टिल लिव एंड ब्रीथ हेयर। तो ब्रीथ क्यों नहीं दिया? ब्रीथ और ब्रीथ में क्या अंतर है? ब्रीथ जो है, अगर ब्रेथ की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है? सांस है, ठीक है, नाउन है, इसको एक्शन वर्ब बनाया गया है यहाँ पे। तो ये कहते हैं इट इज़ बिकॉज, क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं, कहते हैं गॉड लाइक मैन स्टिल लिव, अभी भी भगवान जैसे ईश्वर समान व्यक्ति यहाँ रहते हैं और सांस लेते हैं, कहने का मतलब है। तो इसलिए इंडिया कभी मर नहीं सकता। और गॉड पता है आपको, गॉड जहाँ पे गॉड होगा तो वहाँ पे किसी, अब समझ सकते हैं वहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है उसकी। तो भगवान समान जहाँ पे लोग अगर अस्तित्व में हैं, विराजमान हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे, सबकी नहीं। व्हाट आर द नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या हैं? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिनंसिएशन एंड सर्विस आर द नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया। तो परित्याग और सेवा जो है भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। ये मेन क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है। और रिनंसिएशन से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो कैब पूछी जा सकती है। रिनंसिएशन का मतलब सेक्रीफाइस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इज़ रियल पैट्रियटिज्म? तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार वास्तविक राष्ट्रभक्ति क्या है? रियल में जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, वो क्या है इनके अकॉर्डिंग? तो ये कहते हैं नेशंस लाइक इंडिविजुअल्स मस्ट हेल्प देमसेल्व्स, डोंट डिपेंड ऑन फॉरेन हेल्प, दिस इज़ रियल पैट्रियटिज्म। तो ये कहते हैं नेशंस यानी कि राष्ट्रों को, लाइक इंडिविजुअल जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, मस्ट हेल्प देमसेल्व, राष्ट्रों को भी क्या करनी चाहिए, नेशंस मस्ट हेल्प देमसेल्फ, उनको स्वयं की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रों को स्वयं की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। किसकी तरह? व्यक्तियों की। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, तो ऐसे ही राष्ट्र को भी खुद की हेल्प करनी चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन फॉरेन हेल्प, और किस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉरेन हेल्प पे, विदेशी जो है सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ रियल पैट्रियटिज्म, और यही वास्तविक राष्ट्रभक्ति है या देशभक्ति है। नंबर्स डू नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर्स डू नॉट काउंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद डज काउंट? संख्याओं का महत्व नहीं है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसका अवश्य महत्व है? तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद यूनिटी इन थॉट, विचारों में एकता, विचारों, शब्दों और कर्मों में जो एकता है, ये क्या कहते हैं, नंबर्स डू नॉट काउंट। नंबर काउंट नहीं होते हैं, लेकिन ये काउंट होते हैं, डीड्स डज काउंट। तो विचारों में एकता, और जो वाणी, विचार, जो शब्द हमारे हैं, जो कर्म हैं, उनमें एकता होनी चाहिए, इनके अनुसार ये काउंट करता है, नंबर्स काउंट नहीं करते। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें हमने यहाँ वोकैब ले रखी है थोड़ा सा, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो इसी क्रिएशन पे बेस्ड है। एलियन का मतलब क्या होता है? अगर सिमिलर इन मीनिंग की बात करें, फॉरेन, विदेशी, एलियन। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्ल्डली, तो मैटेरियलिस्टिक हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे कहने का मतलब है। वेरी ग्रेट और ह्यूज, विशाल से मतलब है ट्रिमेंडस। प्रोगेनी का मतलब है जनरेशन से, पीढ़ी से। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध आपने सुना होगा, यानी कि रुकावट करना। अपोजिशन, इसमें इसका जो है सिनोनिम है, सिमिलर इन मीनिंग है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा। हो सकता है ये आपको उतनी हेल्प ना कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये हेल्प करेगी। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कहीं से कहीं तक आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पे बेस्ड आपको थोड़ा सा समझ यहाँ पे डेवलप होगी इस ऐसे से रिलेटेड विवेकानंद जी के। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे आगे भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना जो अगला टॉपिक है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। जिस टॉपिक पे आपको जो है मैटर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। मैं जितना हो पाएगा अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।